हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे कि किसी भी हम मौके पर जाते हैं, कोई हमें विवाह पर बुलाता है कि अपने संतान के या अपने बहन भाई के किसी पर भी, या किसी के जन्मदिन पर हम जाते हैं, छोटे बच्चे के, बड़े के, या अगर कोई रिटायरमेंट पार्टी के लिए हमें बुलाता है तो हम वहाँ पर क्या गिफ्ट दें जाकर। आमतौर पर हम क्या गिफ्ट देते हैं? कोई अगर बच्चे का जन्मदिन है तो हम उसको कोई खिलौना दे देंगे, कोई उसकी ड्रेस दे देंगे, वस्त्र दे देंगे, या कोई हम लक्ष्मी भी दे सकते हैं, जैसे कि जिसको हम धन राशि कुछ है वो भी गिफ्ट में दे सकते हैं। या हम किसी कन्या के विवाह में जाते हैं तो भी हम इस प्रकार का कि स्वर्ण कुछ दे सकते हैं, मीन्स गोल्ड की कोई चीज़ दे सकते हैं, या धन दे सकते हैं, या फिर हम उनको वस्त्र भी दे देते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं क्या होती हैं, ये कुछ समय के लिए रहने वाली चीज़ें हैं, ये अल्पकालिक हैं, और ये हम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं और से उनको प्राप्त हो ही जाएंगी। और दूसरी चीज़, अगर आपकी इच्छा भी है उनको देने की तो आप उनको दे सकते हैं ये। पर मेरा आज कहने का आशय आपसे ये है कि हम लोगों को अगर किसी को गिफ्ट देना है तो हम सबसे अच्छा गिफ्ट या उपहार किसी को क्या दे सकते हैं? हम उनको भगवत गीता दे सकते हैं, हम उनको रामायण जी दे सकते हैं गिफ्ट में। तो कोई और उनको हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इनको पढ़िए भी ज़रूर। तो ये हमारी जो पहले हम कहा करते थे कि आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, पहले हम कहते थे कि जो किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, वो मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। क्योंकि अगर कोई अकेला भी है, खाली भी है, वो पुस्तक पढ़कर ज्ञान तो अर्जित करेगा ही, अपना समय भी व्यतीत कर सकता है और उसको अकेलापन भी नहीं महसूस होगा। तो भगवत गीता से अच्छा जो उपहार, भेंट, गिफ्ट हम किसी को दे ही नहीं सकते। ऐसा मोदी जी ने भी अपने किसी मित्र से एक बार ऐसा कहा था, उनको भगवत गीता उपहार में देते हुए मोदी जी ने बोला, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, कि भगवत गीता से अच्छा उपहार मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकता, और इससे अच्छा उपहार आपके पास भी जीवन में लेने के लिए नहीं है। और अगर हम भगवत गीता किसी को उपहार में देते हैं तो हम भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं। और एक अच्छी जो हम बुक गिफ्ट में देते हैं तो हम किसी का जीवन बदल रहे हैं। तो भगवत गीता अगर हम गिफ्ट में दे रहे हैं तो भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 69 श्लोक में कहते हैं कि उस मनुष्य से अधिक मुझे कोई भी प्रिय नहीं है जो मेरे नाम का, मेरी वाणी का प्रचार करता है। तो भगवत गीता अगर हम गिफ्ट में दे रहे हैं, उपहार में दे रहे हैं, तो हम भगवान की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है ना? तो भगवत गीता को आप, चलो ठीक है, हमने जन्मदिन पर दे दिया किसी के गिफ्ट में, और उन बच्चों को हम बोले हाथ धोकर इसको रिसीव करो, ये चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि शुद्धि से रिसीव करें। और उसको हम बोलेंगे मोटिवेट करके कि आप इसमें से एक श्लोक, एक लाइन, कुछ भी एक वर्ड पढ़िए। अगर कोई नहीं भी पढ़ सकता है तो आप उसको इतना बोल सकते हैं कि आप इसको हाथ जोड़कर सुबह प्रणाम कर दीजिए और मस्तक से लगाकर इसको प्रणाम कर दीजिए। तो उसमें जो है, उससे ही उसका कल्याण हो जाएगा। और कभी तो भगवान प्रेरणा देंगे कि वो पढ़ेगा भी खोल के। कितनी ही ऐसी जो है सुनने में आई हैं, इंसिडेंट सुनने में आए हैं, जबकि भगवत गीता से कितने लोगों का जीवन बदल गया। उनकी बहुत से लोग तो ऐसे ऐसे हैं कि उनका संपूर्ण ही जीवन भगवत गीता पढ़ने से बदल गया। तो आप विवाह में दे सकते हैं किसी कन्या को। माता पिता को तो अवश्य ही अपनी कन्या को विवाह में जो कुछ भी देते हैं उसके साथ ही भगवत गीता और रामायण आदि ग्रंथ अवश्य देने चाहिए। तो हम विवाह में गिफ्ट कर सकते हैं, जन्मदिन पर गिफ्ट कर सकते हैं, किसी रिटायरमेंट पार्टी पर गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे भी अपने बच्चों के भी जन्मदिन पर कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में या फिर ऐसे भी किसी को गिफ्ट करते हैं कुछ भी चीज़ें, कि कोई खाना खिलाता है, गरीबों में खाना बांटते हैं, वस्त्र बांटते हैं, उसके साथ ही हम भगवत गीता भी डोनेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भगवत गीता के साथ जो है भागवतम भी, श्रीमद् भागवतम भी आप जो है दे सकते हैं गिफ्ट में। और जैसे किसी के यहाँ कोई संतान नई ने जन्म लिया है, जैसे हमारे यहाँ ये प्रथा है कि जब भी अपना हमारे यहाँ कोई संतान का जन्म होता है
तो घर की जो बेटियां रहती हैं, मीन्स उस बच्चे की जो बुआ रहती हैं या और जो परिवार में लड़कियां रहती हैं, उन सबको गिफ्ट दिया जाता है। तो आप भी उनको गिफ्ट में श्रीमद् भागवतम या गीता जी गिफ्ट में दे सकते हैं। और जो आप दे रहे हैं सब कुछ दें, पर ये भी आप दे सकते हैं एक साथ में, एक ये ऑप्शन लेकर चल सकते हैं कि ये कितने अच्छे अवसर हैं कि आप अपने बच्चे पर से जो है, वो इतना छोटा बच्चा अभी जिसने जन्म लिया है और उसके हाथ से आप जो है डोनेट करवा रहे हैं। अभी मैंने कहीं पढ़ा था, वो कह रहे थे कि जब बच्चे का जन्म होता है और उसकी जन्म की जो कॉर्ड कटने से पहले, मीन्स की जो बच्चे की जो औल नाल होती है, जो नाल कटने से पहले जो भी माता पिता जो भी दान देने के लिए जो अगर कुछ कर लें, निर्णय ले लें, संकल्प कर लें कि हम अपने बच्चे के हाथ से, बच्चे का जन्म हो गया है परंतु उसकी भी कॉर्ड नहीं कटी है, नाल नहीं कटी है, तो कुछ भी संकल्प कर लें कि मैं गौ दान करूँगा, मैं 101 भगवत गीता दान करूँगा, तो ब्रह्मा जी उस बच्चे के भाग्य में अगर कोई कष्ट लिखा है तो उसको बहुत ही कम कर देते हैं, और अगर उस बच्चे के भाग्य में कोई अच्छी चीज़ लिखी है तो उसको कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये भी एक हम कर सकते हैं, और भगवत गीता हम और श्रीमद् भागवतम डोनेट जो है अपनी बहनों को, बेटियों को भी कर सकते हैं। जिस प्रकार मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पिताजी ने हम दोनों बहनों को, हम दो बहनें हैं, मेरे से एक बड़ी मेरी सिस्टर हैं, हम दोनों को हमारे भतीजे के जन्म होने पर हमको श्रीमद् भागवतम जो है वो दोनों को गिफ्ट में दी थी हम लोगों को। तो हम लोग उस भागवतम को जब भी पढ़ते हैं तो उस बच्चे को हम लोग जो है हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं कि उसके आने पर हम लोगों को ये श्रीमद् भागवतम जो है गिफ्ट में मिली थी। तो इतनी अच्छी जो है, आप अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो भगवान आपसे इतने प्रसन्न होंगे कि हम भगवान के लिए इतना सा कुछ करते हैं ना, तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, हमें इतना कुछ देते हैं भगवान। तो वो भी एक रिटर्न की, चलो हमें स्वार्थ भावना भी ना करें, या हम लोग जो हैं कलयुगी जीव हैं तो हम लोगों को वो भी हो जाती है, तो वो भी अगर रहे भावना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी भावना से अगर श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता डोनेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है इसका फल मिलने वाला है। तो आगे अभी जो अगला मास आएगा, चतुर्मास का दूसरा मास आएगा, भाद्रपद मास आएगा, उस भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा आएगी, जिसको कि भद्र पूर्णिमा भी कहा जाता है, उस दिन अगर हम श्रीमद् भागवतम को डोनेट करते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं या दान देते हैं, आप ऐसा देख सकते हैं कि जो नहीं खरीद कर पढ़ सकते हैं तो उनको आप दे सकते हैं, या आप किसी लाइब्रेरी में भी बात करके वहाँ पे भी रखवा सकते हैं इन ग्रंथों को, तो यह स्पॉन्सर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स में आप डोनेट कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। तो इतना अच्छा फल है ना भद्र पूर्णिमा को श्रीमद् भागवतम को डोनेट करने का, बहुत ही अच्छा फल है। तो अवश्य अपने जीवन में एक बार ये ज़रूर करिए आप। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि हम ये श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो ऑथेंटिक जो है वही पढ़नी चाहिए, वही गिफ्ट करनी चाहिए, तभी उसका जो है पूर्ण लाभ मिलता है। तो मैंने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि इस्कॉन की है, जो वो आप पढ़ भी सकते हैं, अपने घर पर भी लाकर पढ़ सकते हैं, और आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। वो अगर आप पढ़ेंगे या डोनेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो वो आप कोई भी आपके नज़दीक इस्कॉन टेम्पल है वहाँ से आपको मिल जाएगी वो, या फिर अब ये सभी साइट्स पर भी उपलब्ध है, ई कॉमर्स जो भी साइट्स हैं सब पर उपलब्ध है। या इस्कॉन डिज़ायर ट्री जो है वो आप सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको ये फ्री डिलीवरीज की घर पे हो जाती है। जिसको भी अगर आप गिफ्ट करना चाहें उनको एड्रेस दे देंगे तो वो आप अपना पेमेंट दे देंगे उनको, और ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, और वो उसको जो है उसके घर जिनको आप गिफ्ट कर रहे हैं उनके घर वो इसको डिलीवर कर देंगे। तो बहुत ही ईजी है, कितना ईजी है, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपके कोई सक्षम फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त मित्र हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ये डोनेट कर सकते हैं, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं कि आप ये जो है इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो भगवान आपसे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। और आप ये अपने बच्चों की तरफ से भी ये डोनेट कर सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे जब कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, मेरे बेटे, तो मैंने उनको दोनों को अलग अलग भगवद गीता जो है उनको दी। अब वो पढ़ने का समय निकाल पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पर वो रहते हुए अगर इसको प्रणाम करके भी रख देंगे तो भी उनके लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, ये कभी भी परेशान नहीं होंगे बच्चे। तो आप भी अपने बच्चों को अवश्य दें। घर में भी अगर आप छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को दीजिए प्रतिदिन भगवद गीता का
जो है वो पाठ करें। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।